हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे थे मुगल काल की चित्रकला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बाबर। इसका समय है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी। भारत में मुगलों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद ही चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। बाबर का पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता तैमूर उमर शेख थे, जो फरगना प्रांत के शासक थे। उनकी माता जो थी वो मंगोल वंश की थी। बाबर स्वयं तुर्क वंश का था, किंतु मुगल वंश के प्राय दोनों वंशों की भांति निर्वाह किया गया। बाबर जब 11 वर्ष का था तभी सन 1494 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसने इस छोटे से परगना राज्य की सत्ता संभाली। मतलब उसे इस परगना राज्य की सत्ता संभालनी पड़ी और सन 1503 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। सन 1505 ईस्वी में बाबर ने गजनी पर जीत हासिल की। सन 1511 ईस्वी में जब वह 28 वर्ष का था, उसे समरकंद का यह राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और सन 1924 ईस्वी में दौलत खां और आलम खां, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे, उन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु उसे किसी कारण काबुल वापस लौटना पड़ा। आक्रमण किए बिना ही वापस लौटना पड़ा और सन 1526 ईस्वी में ही बाबर को सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार ही बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश की मुगल संस्कृति तथा सभ्यता में सूत्रपात हुआ। मतलब संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ी। बाबर एक अद्भुत कला पारखी शासक था। वे एक कवि था और साथ ही एक गद्य लेखक भी था। बाबर की 2 पुस्तक थीं, जिसमें एक है तुजूक बाबरी और दूसरी है बाबरनामा। ये बड़े महत्व की पुस्तकें हैं। बाबर ने अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि एक अच्छा चित्रकार मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था, जो साध रस्य बनाने में निपुण था। और इस प्रकार उसने अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में ये सारी सत्ता सौंप कर सन 1530 ईस्वी को दिवंगत हुआ। मतलब 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। भारत में जिन पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया, उसमें शहनामा की सचित्र प्रति थी, जो लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही। इसके बाद इनके बेटे आते हैं हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं, जिसका समय था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ। उसके 3 छोटे भाई थे। मतलब हुमायूं के 3 छोटे भाई थे, जिनमें एक था कमरान, दूसरा अस्करी और तीसरा हिंदाल। बाबर के पश्चात वह सन 1530 ईस्वी में सिंहासनरूढ़ हुआ। मतलब सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 23 वर्ष थी और सन 1530 से 1540 ईस्वी तक वह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। लेकिन कन्नौज के युद्ध क्षेत्र में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। मतलब हुमायूं को हरा दिया। यहीं 15 अक्टूबर सन 1542 को उसके पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। वह ईरान पहुंचा और 1 वर्ष तक वहीं रहा। ईरान के सफवी वंश के तत्कालीन शाह ताहमास से हुमायूं का बहुत सम्मान किया। साम्राज्य को जीतने के लिए उसे एक सेना भी दी। मतलब साम्राज्य के जीतने के लिए, संघर्ष करने के लिए उसे एक सेना दी। वह संघर्ष करता रहा और सन 1545 में काबुल आया और कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1544 के लगभग जब वह हुमायूं काबुल लौट रहा था, तो तरबेज में उसकी मुलाकात 2 महान ईरानी चित्रकारों से हुई। वे थे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और दूसरे थे मीर सैयद अली। जो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे, वो पशु चित्रण करने में पारंगत थे। मतलब बहुत ही पशु चित्र करते थे। और जो मीर सैयद अली थे, वो ग्राम्य चित्रण करने में, मतलब गांव के चित्रण करने में अवगत थे। और सन 1556 में सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं का कला प्रेम, मतलब कला के प्रति जो प्रेम था हुमायूं का, वो क्या था? यूं तो हुमायूं को अपने पिता की तरह कला, धर्म, इतिहास, साहित्य एवं काव्य में अत्यधिक रुचि थी,
किंतु चित्रकला के प्रति जो उसका रुझान था वो सबसे ज़्यादा था, मतलब चित्रकला के प्रति उसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। हुमायूं के संरक्षण में दास्ताने अमीर हमजा व हमजानामा का निर्माण हुआ। सो हमजानामा जो थी चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ आदि को चित्रित की हुई है। दास्ताने मीर हमजा और मासिर उल उमरा भी हुमायूं के समय की सचित्र पोथियां हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।